Welcome everyone. Today in this video lecture we are going to study about numbers. Numbers क्या है? कल आपने कितनी चपाती खाई, आपके पास कितने पेन हैं, आपके पास कितनी पेंसिल हैं, ये सब क्या है? नंबर्स हैं. अब हम ये तो समझ गए कि नंबर्स क्या है, लेकिन ये कैसे समझेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है? उसके लिए हम पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में क्या करते हैं, हम दो नंबर्स लेंगे, नंबर 1, नंबर 2, उन दोनों को कंपेयर करेंगे. कंपेयर कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम काउंट करेंगे उनके नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है. ये हमारा नंबर 1 था, इसमें 1 2 3 नंबर ऑफ डिजिट्स. नंबर 2 जो है हमारा उसमें है 4 डिजिट्स, 1 2 3 4 डिजिट्स. अब क्या होता है कि जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होती हैं वो नंबर बड़ा होता है. तो हमारा जो नंबर 2 है वो बड़ा होगा नंबर 1 से. तो 5000 इज ग्रेटर देन 100. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, क्या हो अगर दोनों नंबर्स में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो. उसको हम अगले एग्जांपल में समझेंगे. नंबर 1, नंबर 2, 1 2 3 4 नंबर ऑफ डिजिट्स, 1 2 3 4 नंबर ऑफ डिजिट्स. अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है हमारी लेफ्ट मोस्ट डिजिट, उसको हम चेक करते हैं. ये देखिए हमारी लेफ्ट मोस्ट डिजिट नंबर 1 की ये है और ये नंबर 2 की ये है. यहाँ है हमारे पास 9, यहाँ है हमारे पास 2. तो 9 is greater than 2, so our number 1 that is 9000 is greater than 2000. अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा, क्या हो अगर जो हमारी लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो दोनों नंबर्स की सेम हो. तो उसको हम अगले एग्जांपल में समझेंगे. नंबर 1 लेंगे, नंबर 2 लेंगे. नंबर 1 जो है हमारा वो है 9876. नंबर 2 जो है हमारा वो है 9875. अब हमने क्या सीखा था कि हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर करेंगे. इसमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वो है 9, इसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वो भी है 9. दोनों सेम हो गई हैं. तो अब हम क्या करते हैं, राइट वाली डिजिट पे चलते हैं. जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है उसकी राइट वाली डिजिट पे. तो यहाँ पे हमारे पास 8 है, यहाँ भी हमारे पास 8 है. दोनों फिर से सेम हो गई. तो फिर से अगली राइट डिजिट पे जाएंगे. यहाँ पे हमारे पास 7 है, यहाँ हमारे पास 7 है. दोनों फिर से सेम है, तो फिर से राइट वाली डिजिट पे जाएंगे. यहाँ हमारे पास 6 है, यहाँ हमारे पास 5 है. तो 6 इज ग्रेटर देन 5. तो जो हमारा नंबर था नंबर 1 दैट वाज 9876 इज ग्रेटर देन नंबर 2 व्हिच वाज 9875. अभी तक जो था हमारे पास वो थे दो नंबर्स. तो हमने उसमें से बता दिया कि कौन सा नंबर बड़ा था और कौन सा छोटा था. अब क्या हो अगर हमारे पास 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, तब क्या करेंगे. उस केस में हम उनको अरेंज करेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट में या डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट में. असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट क्या होता है हमारा, कि जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सबसे आगे होती है और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे पीछे होती है. फिर छोटी होती है सबसे आगे, तो धीरे 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 करके सबसे बड़ी पे आते हैं हम लोग. और डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट में क्या होता है कि हम लोग सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे आगे रखते हैं और सबसे छोटी वैल्यू को हम सबसे पीछे रखते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि डिक्रीज होती जाती है वैल्यू, और असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट में क्या होता है कि इंक्रीज होती जाती है वैल्यू. तो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट हम समझते हैं असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट. तो 3 नंबर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, 100, 99, 200. इसको हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट में. तो सबसे छोटा नंबर जो है हमारे पास वो है 99, तो वो सबसे आगे आ जाएगा. उसके बाद है 100 और ये हमारा हो गया 200. ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट, 99, 100, 200. ठीक है. अब जैसे आप देखते हो सब लोग अपनी मॉर्निंग असेंबली में जाते हो, तो जो सबसे छोटी हाइट का बच्चा होता है उसको सबसे आगे खड़ा करेंगे, फिर उससे बड़ी हाइट, फिर बड़ी हाइट, और सबसे बड़ी हाइट वाला सबसे पीछे खड़ा होता है. ठीक है. ये हमारा था असेंडिंग ऑर्डर. अब डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट पे जाते हैं. उसमें वही 3 एग्जाम्पल लेते हैं, 99, 100, 200. ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट हो गया था. अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो जो 200 था वो सबसे आगे आ जाएगा, फिर जो 100 था, और फिर 99 जो सबसे छोटी वैल्यू वो सबसे पीछे आ जाएगी. तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट जो है वो बनेगा 200, 100 और 99. इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हम सब लोग एग्जाम्स देते हैं, तो जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं उसकी सबसे कम रैंक होती है फर्स्ट. जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको फर्स्ट रैंक मिलती है. फॉर एग्जांपल ABCD, ये चारों बच्चे हैं, इन लोगों ने एग्जाम दिया. आउट ऑफ 100 यहाँ आप देख रहे हैं C के सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो C को हमने फर्स्ट रैंक दी है. फिर A के हैं तो A को सेकंड रैंक दी है, फिर B को थर्ड रैंक, B के देखिए आप, और फिर ये D की सबसे कम दी तो इसको सबसे ज्यादा रैंक है, तो इसकी आ गई 4th रैंक. अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट
4 डिजिट नंबर बनाना है। 4 डिजिट नंबर के लिए क्या होता है, 1000, 100, टेंस और वंस प्लेस। लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो गिवन कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि कोई भी नंबर हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, और सेकंड कंडीशन ये है जो टेंथ प्लेस है हमारा, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 7 दे रखा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर हम यहाँ बनाएंगे और स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ बनाएंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर को पहले उठा के ले आते हैं इधर। तो जो हमारा 1000th प्लेस है, तो आप कहेंगे जो सबसे बड़ी डिजिट होती है वो है 9, उसको हम यहाँ रख देते हैं। फिर आप बताए आप कोई भी जो 100th प्लेस था उस पर आप कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर सकते हो, तो फिर से आप 9 नहीं रख सकते हो, तो यहाँ पे हमें रखना होगा 8। जो हमारी 10th डिजिट थी यहाँ ऑलरेडी हमारे पास 7 है, तो हम वंस डिजिट पे मूव ऑन करेंगे। हमारे पास 9 आ गया, हमारे पास 8 आ गया है, 7 आ गया है, तो अगली जो सबसे बड़ी डिजिट है वो है 6। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो बन गया 9876। अब हम मूव ऑन करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर पर। स्मॉलेस्ट नंबर को लिया है। अब आप कहेंगे स्मॉलेस्ट जो डिजिट होती है वो होती है 0, तो 0 को रख देते हैं हम 1000 प्लेस पर। वो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर आपका वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो हमें जो 1000th प्लेस है यहाँ पे 1 रखना होगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे 100 डिजिट पे। यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं क्योंकि फिर वो 4 डिजिट नंबर ही रहेगा। तो अभी तक जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बना था वो था 107। अब हम वंस डिजिट पे मूव ऑन करेंगे, तो हमारे पास 0 आ चुका है, 1 आ चुका है, तो जो अगली स्मॉलेस्ट डिजिट है वो है 2। तो हम 2 को वंस प्लेस पे रख देंगे, तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा अंडर द गिवन 2 कंडीशन विच वाज फर्स्ट, हम कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर सकते थे, और दूसरा जो हमारा 10th प्लेस था वहां पे ऑलरेडी 7 था। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बना है वो है 1072। So that's all for this video from my side, Yash Chaudhary. See you in the next video of OEA Padho Khel Khel.